नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए भाई। जो महाराणा प्रताप सिंह पढ़ रहे थे अपन, महाराणा प्रताप सिंह की बातें जो हैं आगे बढ़ाने वाले हैं। महाराणा प्रताप सिंह का प्रारंभ कर दिया था पिछली क्लास के अंदर। महाराणा प्रताप की जो चर्चा है वो आपके साथ में करने वाला। तो सभी विद्यार्थी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दे भाई। चंदू मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अर्जुन राम गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। फेको कुमार राधे राधे सर, बिल्कुल राधे राधे। मीनाक्षी मीणा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और जो क्लास है उसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज जो क्लास अपन पढ़ने वाले हैं वो किसकी रहेगी? महाराणा प्रताप सिंह की रहने वाली है। महाराणा प्रताप सिंह को अपन आगे पढ़ाने वाले हैं, आगे उनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जुड़ गए होंगे और जुड़ जाएंगे सभी विद्यार्थी। तो चालू करते हैं क्लास को, प्रारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं क्लास का। मीरा मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कांता वर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जुड़िए, क्लास का मैं शुभारंभ करता हूं, आरंभ करता हूं भाई। देखो, शासक कौन बनेगा? महाराणा प्रताप सिंह। शासक कौन बनेंगे? महाराणा प्रताप सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सम्मानीय शासक हैं। ये आपके 1572 से लेके 1597 ईस्वी, लगभग 25 वर्षों तक क्या करते हैं? राज करते हैं। लगभग 25 वर्षों तक, 25 वर्ष पूरे नहीं हुए थे लेकिन लगभग 25 वर्ष तक ये राज करते हैं। प्रमोद यादव गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र सिंह राठौड़ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। कविता गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी विद्यार्थी जुड़िए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भाई। महाराणा प्रताप सिंह की मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिएगा, प्रताप सिंह की बेसिक बातें एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रताप सिंह के जो पिता हैं, इनके पिता का नाम आप सभी जानते हो, महाराणा उदय सिंह। इनके पिता कौन रहे? महाराणा उदय सिंह। इनकी माता अपन देख चुके हैं, कौन है? रानी जयवंता बाई। रानी जयवंता बाई। तो माता अपन देख चुके हैं, कौन है? रानी जयवंता बाई। सुरेंद्र सिंह, देखो ठीक है। पूजा कुमारी प्रणाम से नमस्कार। सुरेंद्र सिंह राठौड़ लिखे लाइब्रेरी ग्रेड 3 में इंडियन हिस्ट्री आएगी या राजस्थान। देखो, सिलेबस में तो दोनों ही है, सिलेबस में तो दोनों ही है। अब लेकिन राजस्थान का ज्यादा योगदान रहता है, इंडिया का थोड़ा कम रहता है, तो सिलेबस में दोनों ही है। वो भी नहीं पूछता कई बार क्वेश्चन, वो बात अलग है, बाकी सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो देखो, अब बात करेंगे अब महाराणा प्रताप के जन्म की। इनका जन्म, कि प्रताप सिंह का जन्म कब हुआ है? इनका जो जन्म हुआ है वो होता है 9 मई 1540। 9 मई 1540 को, ठीक है, 9 मई 1540 को। ध्यान रखिएगा, हिंदी महीने की मैं बात कर लूं तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। अगर मैं विक्रम संवत की बात करूं तो विक्रम संवत है 1597। और अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन कौन सा है? रविवार। देखो क्या बात है, ठीक है। रेणुबाला गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। चंदुमेला 9 मई 1540, बिल्कुल 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 1597 को इनका जन्म हुआ है। दिन था वो रविवार। रविवार के दिन कुछ राजाओं के जन्म हुए हैं, रविवार के दिन जन्म, रविवार के दिन जन्म। रविवार के दिन जन्म किन किन का हुआ है? देखो, महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप है, इनका जन्म भी रविवार को हुआ है। मैं बात करूं अकबर, अकबर का दिन भी इसी दिन है, जन्म रविवार को ही है। मैं बात कर लूं राय सिंह राठौड़, जो बीकानेर के शासक रहे हैं, जिनको राजपुताने का करण कहते हैं, उनका जन्म भी रविवार को है। मारवाड़ के चंद्रसेन,
इन सभी का जन्म किस दिन हुआ है? रविवार को हुआ है। तो ध्यान रखिएगा रविवार के दिन इनका आज क्या होता है? जन्म होता है। मिसेज ममता वर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। कैलाश डांगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल। रेणुबाला रामचंद्र सर, बिल्कुल। ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई है। अब मैं इनके जन्म की ओर बात करता हूं। तो इनका जो जन्म हुआ है वो कौन से जिले में है? राजसमंद जिला। इनका जो जन्म हुआ है वो कौन से जिले में हुआ है? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में भी किस में हुआ है इनका जन्म? तो ध्यान रखिएगा अंतःगढ़, या उसी को बोलते हैं कटारगढ़। ये अंतःगढ़ या कटारगढ़ वही है कुंभा का निवास स्थान, जहां पे कुंभा इनकी स्वयं क्या करता है? देख रेख करता है भाई। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इसी कटारगढ़ में एक महल है, बादल महल। इसी को इंग्लिश में दे देता है कई बार एग्जाम में, क्लाउड पैलेस। क्लाउड पैलेस। तो यहां इसमें भी किस में ध्यान रखना? झाली रानी का, झाली रानी का मालिया महल। झाली रानी का मालिया महल। इसमें भी किसमें? जूनी कचहरी में। जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप सिंह का क्या हुआ है? आपके जन्म हुआ है। इनमें आपके जूनी कचहरी में क्या होता है? महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार लिखिए। देखो मैं बता रहा था जन्म 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 1597, दिन रविवार था। रविवार के दिन किन किन का जन्म हुआ वो बताया आपको। महाराणा प्रताप सिंह है, अकबर है, राय सिंह राठौड़ है, चंद्रसेन है। जन्म राजसमंद जिले में हुआ है। राजसमंद जिला के बाद में अगर आपके ऑप्शन में कुंभलगढ़ हो तो कुंभलगढ़ भी सही है। कुंभलगढ़ से ज्यादा डीप दे रखा है तो वो क्लाउड पैलेस अंतःगढ़ तक देता है, कटारगढ़ तक देता है। इससे भी ज्यादा और डीप पूछ ले तो कहां तक देगा आपको? बादल महल, क्लाउड पैलेस तक देता है। इसमें पूछे तो झाली रानी के मालिया महल के जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप सिंह का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। मैं जन्म की ही बात कर रहा हूं, जन्म की ही बात कर रहा हूं। जन्म जो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका जन्म कहां पे होता है? पाली में होता है। मैं क्या बता रहा हूं, जन्म आपको क्या करना है? कुंभलगढ़ राजसमंद वाला ये मैटर ही करना है। लेकिन कई बार क्या करता है, कई बार क्या करता है वो आपको इतिहासकार का नाम देके पूछ ले कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका जन्म कहां पे हुआ है। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका जन्म कहां पे होता है? पाली में होता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इनका जन्म पाली में क्यों मानते हैं? ठीक है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इनका जन्म पाली में क्यों मानते हैं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इनका जन्म पाली में क्यों मान रहे हैं? उसका कारण है कि देखो ऐसा बताते हैं कि जो महिला जिसका विवाह हुआ है वो जो अपने पहले बच्चे को जब जन्म देती है तो अपने कहां पे देती है? पीहर पक्ष में देती है। और इनका पीहर पक्ष क्या है? इनका पीहर पक्ष कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा इनका पीहर पक्ष क्या रहता है? इनका पीहर पक्ष है इनकी माता का। इनकी माता किनका? महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की माता कौन है? रानी जयवंताबाई। और रानी जयवंताबाई पाली के शासक अखेराज सोनागरा की पुत्री है। पाली के शासक जब अखेराज सोनागरा की पुत्री है तो सीधी सी बात है, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इनका जो पीहर है यानी जो प्रताप सिंह का ननियाल है वो कहां पे है? पाली में। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये मानते हैं कि इनका जन्म कहां पे हुआ होगा? पाली में हुआ होगा। ठीक है। कविता सेकंड ग्रेड का एग्जाम दोगे क्या? कविता पूछ रही है, इन्होंने बोला नहीं। यस ठीक है। तो एक बार सभी विद्यार्थी यहां तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, आगे मैं महाराणा प्रताप सिंह की आगे बात करता हूं आपके साथ में। देखो आगे महाराणा प्रताप की बात कर लेते हैं। राजा आपके कौन है? महाराणा प्रताप सिंह। राजा कौन रहेंगे भाई? महाराणा प्रताप सिंह। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा महाराणा प्रताप सिंह के बचपन का नाम, बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम क्या है? कीका। और कीका का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा।
कीका का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा भाई। तो ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप सिंह के बचपन का नाम क्या है? कीका है, और इसका मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा है। ये एक्चुअल के अंदर बिल्लों के साथ रहे हैं, बिल्लों के साथ खेले हैं, तो बिल्लों के अंदर जो छोटा बच्चा होता है उसको कीका कहते हैं। तो प्रताप सिंह को कीका के नाम से विभूषित किया गया है, प्रताप सिंह को कीका के नाम से जाना जाता है भाई। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कीका के नाम से किसको जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप सिंह को कीका के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप सिंह की ही बात कर रहा हूं, इनके एक तरीके से उपनाम बोल सकते हो या इनकी उपाधियां बोल सकते हो एक तरीके से। एक तो इनको क्या कहते हैं? मेवाड़ केसरी कहते हैं, मेवाड़ केसरी कहते हैं भी, मेवाड़ केसरी कहते हैं। एक तो इनको मेवाड़ केसरी कहते हैं, दूसरा इनको हल्दी घाटी का शेर कहते हैं भी। दूसरा इनको क्या कहते हैं? हल्दी घाटी का शेर। क्या कहते हैं? हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। एक कई बार पूछ लेता है कि मरु केसरी किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मरु केसरी, मरु केसरी। तो मरु केसरी जो है मारवाड़ में आते हैं वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ को किस नाम से जानते हैं आप? मरु केसरी के नाम से जानते हैं भाई। वीर दुर्गादास राठौड़ को आप मरु केसरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मैं प्रताप सिंह की आगे बात कर लेता हूं, बिल्कुल इसके अलावा प्रताप सिंह की आगे बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रताप सिंह है इनका साहित्यिक नाम, साहित्यिक नाम क्या है? पाथल। क्या है? पाथल। देखो, आपने एक ग्रंथ पढ़ा होगा, आपने एक ग्रंथ पढ़ा होगा, उस ग्रंथ का नाम है बेली किशन रुक्मणी ख्यात। ध्यान से समझिएगा, बीकानेर के एक शासक हुए थे राय सिंह राठौड़, और राय सिंह राठौड़ के छोटे भाई का नाम है पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह राठौड़ और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों भाई हैं, ध्यान रखिएगा। और जो इनके पिता थे उनका नाम था कल्याणमल। तो कल्याणमल जो थे 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं, और राय सिंह राठौड़ और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के दरबार में नियुक्त कर देते हैं। ये पृथ्वीराज राठौड़ बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये स्वयं कवि थे और विष्णु भक्त के नाम से ये प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा था गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बैठकर, बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसको बेली किशन रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के नाम से आप जानते हैं। तो बेली किशन रुक्मणी ख्यात जो ग्रंथ लिखा था, उन्होंने डिंगल भाषा या उत्तरी मारवाड़ी के अंदर वो ग्रंथ लिखा था। ये वही पृथ्वीराज राठौड़ है जिसको इटली निवासी डॉक्टर टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोन्स कहा है, राजकुमार कहा है। अब बात समझने की ये थी कि उसने एक ग्रंथ लिखा था बेली किशन रुक्मणी ख्यात, गागरोन दुर्ग में बैठ के लिखता है। उसके अंदर, उस ग्रंथ के अंदर वह दो पात्र बताता है। एक तो पाथल, पाथल तो वो लिखता है प्रताप सिंह को, और पिथल लिखता है वो स्वयं को। और उस ग्रंथ को पढ़ा था कर्नल टोड ने, और कर्नल टोड ने कहा था कि प्रताप ने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन अन्य इतिहासकार जो थे वो इसको क्या मानते थे? असत्य मानते थे। खास बात और क्या है, इसको दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। तो उसी ग्रंथ के अंदर प्रताप सिंह का जो साहित्यिक नाम है पाथल है, वो मिलता है साहब। तो बेली किशन रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के अनुसार महाराणा प्रताप सिंह के जो नाम का उल्लेख मिलता है वो क्या मिलता है? पाथल मिलता है। तो साहित्यिक नाम इनका क्या हो गया है? पाथल हो गया है। साहित्यिक नाम इनका क्या है? पाथल है भाई। मैं इनके गुरु की बात कर लेता हूं। प्रताप सिंह के जो गुरु हैं उनका नाम है आचार्य राघवेंद्र, आचार्य राघवेंद्र, ठीक है। इनके जो दरबारी विद्वान है, दरबारी विद्वान, उन दरबारी विद्वान का नाम है चक्रपाणी मिश्र। उनका नाम क्या है? चक्रपाणी मिश्र। ध्यान समझिएगा, चक्रपाणी जो मिश्र है, इनके कुछ ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ हैं, और पहला है राज्याभिषेक पद्धति, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। दूसरा है मुहूर्त माला, मुहूर्त माला। तीसरा है व्यवहार दर्श, ठीक है। और चौथा है विश्व वल्लभ। ये इनके क्या है? कुछ ग्रंथ हैं। तो महाराणा प्रताप सिंह के एक दरबारी विद्वान रहे हैं,
महाराणा प्रताप सिंह के एक दरबारी विद्वान रहे हैं जिनका नाम है चक्रपाणि मिश्र, और चक्रपाणि मिश्र का एक ग्रंथ है राज्याभिषेक पद्धति, एक ग्रंथ है मुहूर्तमाला, एक ग्रंथ है इनका व्यवहार दर्श, और एक ग्रंथ है इनका विश्व वल्लभ। तो ये कुछ ग्रंथ किसके हैं? महाराणा प्रताप सिंह के दरबारी विद्वान चक्रपाणि मिश्र के हैं। तो ये अपन ने दरबारी विद्वान तक की अपन ने बातें कर ली है। इसके अलावा मैं बात करूं प्रताप सिंह की, तो एक बार यहां तक लिख लो, फिर आगे वाले पेज पे लिख देता हूं, आगे वाले बोर्ड पे लिखता हूं ना, इसको लिख लो एक बार, ठीक है। इसके आगे और बात कर लेते हैं। देखो महाराणा प्रताप सिंह की बात चल रही है, तो बहुत डीप पढ़ना है इसको, बहुत अच्छे से पढ़ना है। महाराणा प्रताप सिंह, देखिएगा प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखो महाराणा प्रताप की बातें चल रही है, ए पर भी पढ़ाओगे ना सर जी, इसके बेरवा ए पर भी पढ़ाओगे ना सर जी? ए पर तो पढ़ेंगे, ए पे तो पढ़ते हैं भाई, ए पे तो पढ़ ही रहे हैं। ये तो जो है क्लास बच्चों के लिए है, जो ऐप से नहीं जुड़े हैं उनको भी दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे पढ़ोगे वहां पे पढ़ोगे, तो सभी का जो है बेनिफिशियल होना चाहिए, सभी के लिए अच्छा होना चाहिए। तो अपन अपनी मेहनत कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए। अब बच्चों को मेहनत करनी है अपने भविष्य के लिए, अपने एग्जाम के लिए, अपनी तैयारी के लिए। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हो। हम हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमसे जो बन पाएगा हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और जो भी आपकी क्यूरीज रहती है, जो भी आपको पूछना रहता है, हम बिल्कुल तैयार रहते हैं आपके सॉल्यूशन के लिए, तो आप मस्त रहिए। तो महाराणा प्रताप सिंह के आगे मैं बात कर रहा हूं। तो महाराणा प्रताप सिंह का बात करेंगे राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप सिंह का राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप सिंह का जो राज्याभिषेक होता है वो 28 फरवरी 1572 को होली के दिन कहां पे होता है? गोगुंदा। तो महाराणा प्रताप सिंह का जो राज्याभिषेक होता है 28 फरवरी 1572 को होता है, होली के दिन होता है, गोगुंदा में होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इनका राज्याभिषेक महोत्सव, राज्याभिषेक महोत्सव, ये आपके उत्सव जो मनाया गया था वो कहां पे मनाया गया था? कुंभलगढ़ में। वो कहां पे मनाया गया था? कुंभलगढ़ में। यानी 2 बार एक तरीके से इनका क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, 2 बार क्या हुआ इनका? एक बार राज्याभिषेक हुआ है, 2 बार हुआ है। और ध्यान रखिएगा राज्याभिषेक महोत्सव में मारवाड़ के शासक चंद्रसेन ने भी भाग लिया था। चंद्रसेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन। मारवाड़ के शासक कौन है? राव चंद्रसेन। वो भी अभी क्या करते हैं? इसके अंदर भाग लेते हैं। थोड़ा सा मैं अगर बता दूं चंद्रसेन जी के बारे में तो ध्यान रखिएगा इनके कुछ उपनाम हैं। एक तो इनको कहते हैं मारवाड़ का प्रताप, इनको क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। दूसरा इनको प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। तीसरा इनको भूला बिसरा राजा कहते हैं। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ का विस्मृत नायक। और ये तो इनको किसने कहा है? इतिहासकार विश्व प्रसाद रेवू ने कहा है। ये तो इनको किसने कहा है? विश्व प्रसाद रेवू ने कहा कि मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। इसका ये सीधा सा मतलब है कि जैसा प्रताप ने अपने कार्य किए हैं वैसे ही ये करते हैं। प्रताप का अग्रगामी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रताप तो राजा 1572 में बनता है, जबकि 1570 में ही इसने अकबर के नेतृत्व स्वीकार करने से मना कर दिया था। भूला बिसरा राजा ये भी भटकता रहता है, और मारवाड़ का विस्मृत नायक आश्चर्यचकित करने वाला राजा है। ठीक है, हो गया। ठीक है, पिंकी रानी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग है ना। तो ये इसकी बात कर रहा था मैं। आगे मैं महाराणा प्रताप सिंह की आगे बात करता हूं। राज्याभिषेक की बात हो गई है, तो ध्यान रखिएगा महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं कि
कमर में शाही तलवार, शाही तलवार कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। महाराणा प्रताप सिंह की कमर में जो शाही तलवार बांधने वाले व्यक्तित्व हैं वो कौन है? कृष्णदास चुंडावत है। कृष्णदास चुंडावत जो है वो इनकी कमर में क्या करते हैं? शाही तलवार बांधते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इनका जो घोड़ा, उस घोड़े का नाम क्या है? चटक। इसी को कई जगह चतक लिखा हुआ मिलता है ना। ये जो है काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा है, काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं आगे बताऊंगा तो इसकी बात करूंगा। इसका थोड़ा चबूतरा भी ध्यान रखिएगा, चबूतरा या स्मारक। इसका चबूतरा या स्मारक कहां पे है? बलीचा में। कहां पे है? बलीचा में। इसके अलावा इनका हाथी भी है जिसका नाम है राम प्रसाद। ये वही आती है हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात अकबर ने इसका नाम बदलकर वीर प्रसाद कर दिया था भाई। इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? पीर प्रसाद कर दिया था भाई। ठीक है भाई, यहां तक किसी को एक बार कुछ पूछना हो आप पूछो, फिर आगे की चर्चा मैं आपके साथ करता हूं। एक बार यहां तक इसको महाराणा प्रताप सिंह को आप लिख लीजिए भाई। ठीक है, हो गया भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं जी। देखो, जैसे ही महाराणा प्रताप सिंह शासक बनते हैं, जैसे ही महाराणा प्रताप सिंह शासक बनते हैं, तो जो अकबर है, क्योंकि अकबर 1567-68 में चित्तौड़ अभियान करता है। 1567-68 में क्या करता है? चित्तौड़ अभियान करता है। और जब चित्तौड़ अभियान अकबर द्वारा किया गया था तो उसको कोई खास जो है ना जीत हासिल नहीं हुई थी, उसको कोई खास प्रोग्रेसिव रिपोर्ट हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि चित्तौड़ जीत तो जाता है, चित्तौड़ जीत तो जाता है, युद्ध तो किए हैं तो जीता है, लेकिन चित्तौड़ पे अधिकार भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उदय सिंह जी हैं उनको नहीं झुका सका। अकबर जो था, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अकबर मेवाड़ के 3 महाराणाओं के समकालीन रहा है। महाराणा उदय सिंह जी, उनके पुत्र महाराणा प्रताप सिंह जी, और प्रताप सिंह के पुत्र महाराणा अमर सिंह जी प्रथम। इनके क्या रहा है? समकालीन रहा है। लेकिन यह किसी से भी अधीनता स्वीकार नहीं करा सका। तो जैसे ही उदय सिंह जी की मृत्यु होती है, महाराणा प्रताप शासक बनते हैं। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजता है भाई। ये महाराणा प्रताप सिंह को समझाने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजेगा? 4 शिष्टमंडल भेजेगा। उनकी मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। 4 शिष्टमंडल भेजे थे। शिष्ट व्यक्ति, शिष्टमंडल है 3 तो नवरत्न है इनके। 4 शिष्टमंडल कौन कौन से भेजता है? गुंजन कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई, है ना। रेणु बालन जेएमबीटी, बिल्कुल। 4 शिष्टमंडल कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं, ध्यान समझिएगा। 1 2 3 और 4। और कौन कौन से हैं? जे एम बी और टी। नाम लिख देते हैं इनके, ध्यान रखिएगा। पहला तो कौन है? जलाल खां कोची,
जलाल खा कोर्ची या कोची। दूसरा कौन है? मानसिंह प्रथम। तीसरा कौन है? भगवान दास। और चौथा कौन है? टोडरमल है। और ये जो चारों ही थे, ये चारों ही इसको समझाने में क्या रहे थे? प्रताप सिंह को समझाने में क्या रहे थे? असफल रहे। चारों ही क्या रहे थे? असफल रहे थे साहब। और मानसिंह से मुलाकात जो हुई थी, इनसे जो मुलाकात होती है वो कहां पे होती है? उदय सागर। उदय सागर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। उदय सागर झील की पाल पर। उदय सागर झील की पाल पर। और ये जो शिष्टमंडल आए थे, हाँ 1572, 73, 78, 74 है, हाँ ठीक है, चंदो मीना। तो पहला जो आया है वो तो कब आया है? 1572 में। पहला तो कब आया है? 1572 में आया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, महीने सब में अलग अलग दे रखे हैं, इसलिए मैं महीनों की चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। और ये 1573 में आए हैं। ये 1573 में आया है और ये 1572 में आया है। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखो हुआ क्या था, महाराणा प्रताप सिंह जब शासक बने तो महाराणा प्रताप को समझाने सबसे पहले कौन आया था? जलाल खा कोची आया था। लेकिन प्रताप सिंह ने अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। प्रताप सिंह ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था कि हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। कविता कौन से मंत्र से? अच्छा, ये अपने डिस्कशन चल रहे हैं इनके ना। तो जो बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप को समझाने 4 शिष्टमंडल भेजे हैं, उनमें सबसे पहले जलाल खा कोर्ची आते हैं। वो उनको समझाने में क्या रहते हैं? असफल रहते हैं। दूसरे चरण के अंदर मानसिंह प्रथम आते हैं। दूसरे चरण में कौन आते हैं? मानसिंह प्रथम आते हैं। लेकिन थोड़ी सी सस्पेंसिव बात है। कुछ इतिहासकारों का तो ये मानना है, कि मानसिंह प्रथम से प्रताप सिंह ने मुलाकात करी थी। कुछ का यह मानना है कि मानसिंह प्रथम ने नहीं, बल्कि अमर सिंह प्रथम ने इनसे मुलाकात करी थी। जो भी रहा हो, रिजल्ट उसका नेगेटिव ही रहा था। ऐसा बताते हैं कि मानसिंह प्रथम से महाराणा प्रताप सिंह या अमर सिंह प्रथम उदय सागर झील के ऊपर क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं। ठीक है, उदय सागर झील के ऊपर क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं। अब जब उनसे मुलाकात करी तो ऐसा बताते हैं कि अलग अलग जो है स्टोरी है, मैं दोनों बता देता हूं। ये एक मानसिंह प्रथम जो थे युवराज थे, कहां के? आमेर के। मानसिंह प्रथम कहां के युवराज थे? आमेर के थे। इन्होंने कई बार प्रयास किए थे, अकबर के दरबार के अंदर रह रहे थे, अकबर के दत्तक पुत्र थे मानसिंह प्रथम। तो मानसिंह प्रथम को प्रताप सिंह को समझाने के लिए भेजा। तो कई दिनों से इनको अपॉइंटमेंट मिला प्रताप सिंह का। प्रताप सिंह ने अपॉइंटमेंट दिया होगा कि भाई इस टाइम के ऊपर आप यहाँ पे उदय सागर झील की जो पाल है वहां पे आ जाना। ठीक है, तो ये उदय सागर जो झील है उसकी पाल के ऊपर आते हैं और प्रताप सिंह का इंतजार करते हैं, प्रताप सिंह से मुलाकात करते हैं। तो प्रताप सिंह जब दोनों से इनकी मुलाकात होती है तो ये बातचीत करते हैं। और प्रताप सिंह ने कहा था कि देख भाई, अगर तू अकबर की तरफ से आया है तो मैं तेरे से कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूं, जैसे आया तू वैसा चला जा। और वैसे भी मैं उस राजवंश से कोई संबंध नहीं रखना चाहता जिनको वास्तव में अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा प्रताप सिंह है ना इस राजवंश से चिढ़ता है भाई। ठीक है, जो प्रताप सिंह है वो इनके राजवंश से क्या होता है? चिढ़ता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वैवाहिक संबंध वगैरह स्थापित किए थे, सबसे पहले अधीनता स्वीकार करी थी अकबर की। तो थोड़ा सा इनका 36 का आंकड़ा है, तो प्रताप सिंह ने इनको मना कर दिया था। एक तो ये बात आके निकल के मिलती है। ठीक है, एक ये भी मिलता है कि अमर सिंह जी से मुलाकात होती है। ऐसा बताते हैं कि अमर सिंह जी से मिलने के लिए जब प्रताप सिंह मिलने गए तो अमर सिंह जी से इनकी मुलाकात होती है। और अमर सिंह जी उस समय ऐसा बताते हैं कि दरबार के अंदर प्रताप सिंह तो प्रशासनिक कार्यों के लिए बाहर गए हुए थे, और दरबार के अंदर जो थे आपके अमर सिंह प्रथम थे। तो अमर सिंह प्रथम अपने पिता के उस जो आपका सिंहासन था उसके ऊपर लेटे हुए थे। तो जाके मान सिंह प्रथम उनसे कहते हैं कि भाई महाराणा कहाँ है? तब कुछ ऐसा कुछ नजरिया और जो है देखने को मिलता है कि प्रताप सिंह जो है वहां पे है नहीं, अमर सिंह जी वहां पे है। अमर सिंह जी को जाके कह रहा है कि आपके महाराणा कहाँ है? तब अमर सिंह प्रथम खड़े होते हैं और अमर सिंह प्रथम बाहर मल्क आपके जो मान सिंह प्रथम उनको देखते हैं। और मान सिंह प्रथम को देख के उनको बड़ा अजीब लगता है। उन्होंने खड़े होके और उनके ऊपर कमेंट किया। उनके ऊपर कमेंट करते हैं, उनसे कहते हैं कि मैंने सुना था कि जो कछवा राजवंश है उसके शासक जो हैं, उनके जो शासक हैं उनकी दिमाग खराब है। मैंने आज ये देखा कि उनकी जो आंखें हैं वो भी खराब है।
तो मान सिंह प्रथम को बड़ा अजीब लगा, बोले यार ये बच्चा अपने ऊपर ताव खा रहा है। बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध अमर सिंह को वो कहते हैं भाई क्या हुआ, तो अमर सिंह कहते हैं बोले यार आप जो राजगद्दी ऊपर बैठा हुआ है वही मारना है, मैं बैठा हूं मैं ही मारना हूं, बताइए क्या काम है। तब अमर सिंह जी कहते हैं बोले महाराणा प्रताप सिंह कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बोलो पापा कहाँ पे, तो पापा तो बाहर गए हुए हैं, प्रशासनिक कार्य से जनता के बीच में गए हुए हैं, तो वो जनता का कार्य कर रहे हैं, अन्य जो कार्य है राजनीतिक कार्य है उनके अंदर बिजी। आप बताइए मुझे, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी, आप मुझे आदेश दीजिए। तब मान सिंह प्रथम जो है उनको बुरा लगता है, क्योंकि फजीती कर रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे उनकी। जब उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, जब प्रताप सिंह के पुत्र उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो मान सिंह प्रथम को बड़ा बुरा लगा। मान सिंह प्रथम जब जैसे ही कुछ बात कहे अमर सिंह से, अमर सिंह ताव खा के उनको बात का जवाब दे रहा था। जब अमर सिंह उनको जवाब दे रहा है तो बड़ा अजीब लगा उनको, और अमर सिंह को मतलब इतना प्रताड़ित कर दिया एक तरीके से। अमर सिंह ने मतलब मान सिंह प्रथम को इतना दुखी कर दिया, मान सिंह प्रथम इतना दुखी हुआ कि उसको यह कहना पड़ गया, मान सिंह प्रथम को यह कहना पड़ा कि बहुत हुआ मेल मिलापों का दौर, बहुत हुआ मेल मिलापों का दौर, अब मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी। अब मुलाकात कहां पे होगी, युद्ध के मैदान में होगी भाई। तो अब मुलाकात कहां पे होगी, युद्ध के मैदान में होगी। तो आप उस महाराणा प्रताप के वंशज, उसके पुत्र अमर सिंह प्रथम का जवाब सुन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि उस बच्चे ने, उस बब्बर शेर ने जो मान सिंह प्रथम को जवाब दिया था वो बहुत मतलब शानदार जवाब दिया। अमर सिंह प्रथम कहते हैं, अमर सिंह प्रथम उनको जवाब देते, मान सिंह प्रथम ने तो क्या कहा कि बहुत हुआ मेल मिलापों का दौर, अब मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी। अमर सिंह जवाब देते हैं, अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे, हमको कब से इसी घड़ी का इंतजार था, हमको कब से इसी घड़ी का इंतजार था, आप आइए तो सही। और जब आप आओ तो आप फूफा जी को साथ लेके आना भाई। आप किसको, अकबर को साथ लेते हुए आना। कमेंट किया उसके ऊपर, फूफा जी को साथ लेते हुए आना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में महाराणा प्रताप कहते किसे हैं। आपको इस चीज का आभास होगा जब आप महाराणा प्रताप से टकराओगे, तो अकेले की बस की बात नहीं है, उनको लेके आना, और उनको लेके आए तो उनको भी पता चलना चाहिए वास्तव में टक्कर किससे है, महाराणा प्रताप सिंह से। तो ये कुछ बातें होती है, और रुष्ट होके मान सिंह प्रथम चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ बहस होती है। जब मान सिंह प्रथम वापस जाते हैं कि मेरे को ऐसा फजीहत कर दिया, अकबर से कुछ कहते हैं, तो उनको लगा कि यार महाराणा प्रताप ने इससे मुलाकात नहीं करी। तो अकबर को ऐसा लगा होगा कि अमर सिंह मिल रहा है, महाराणा प्रताप नहीं मिला। इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि महाराणा प्रताप एक राजा है, और महाराणा प्रताप से मिलने के लिए शासक को भेजना चाहिए था, युवराज को नहीं भेजना चाहिए। तो युवराज की मुलाकात युवराज से हुई, तो इसलिए फिर अकबर को लगा कि यार चलो एक काम करते हैं, मान सिंह प्रथम के जो पिता है भगवंत दास जी, इनको भेजते हैं, ये जाके उनसे बात कर लेंगे। तो तीसरे चरण के अंदर जो है आपके कौन आते हैं, भगवंत दास जी आते हैं। भगवंत दास जी मुलाकात करते हैं, प्रताप सिंह जी ने उनसे मुलाकात करी, प्रताप सिंह उनसे मुलाकात करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, और प्रताप सिंह जी उनसे कहते हैं कि देखिए भगवंत दास जी, आपके जो पूर्वज हैं पृथ्वीराज कछवा, उन्होंने मेरे जो दादा है सांगा, महाराणा सांगा, उनकी खानवा के युद्ध में काफी सहायता करी। जब खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा ने पाती परंपरा को जागृत किया था, उस समय आमेर के पृथ्वीराज कछवा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे सांगा की तरफ से। तो प्रताप सिंह उससे कह रहे हैं, भगवंत दास से कह रहे हैं कि देखो आप मेरे लिए पूजनीय हैं, आप बड़े हैं, तो आप एक काम करिए कि आप आए हैं तो सीधी सी बात है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने मेरे दादा की सहायता करी है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं साम्राज्य पाने के लिए ऐसा अगर कुछ कर रहा हूं, तो आप एक काम करिए, आप अकबर के खिलाफ अभियान छेड़िए, आप अकबर के खिलाफ अभियान छेड़िए। और आप जो अकबर के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे उसके अंतर्गत संपूर्ण राजपूत राजाओं को और अन्य राजाओं को इकट्ठा करने का काम मेरा है। मैं स्वयं महाराणा प्रताप सिंह आपके झंडे के नीचे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप उन विदेशियों के खिलाफ, उन विदेशियों के साथ देने की, उनके निंदा स्वीकार करने की जो बात कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका अपमान कर रहा हूं, तो आप युद्ध के लिए जाइए उनके खिलाफ, मैं स्वयं आपके झंडे के नीचे युद्ध करूंगा। तो इतनी बड़ी बात जब महाराणा प्रताप सिंह ने कह दी, तो भगवंत दास जी ये बात समझ गए थे कि ये जो व्यक्ति है ये अकबर के निंदा स्वीकार नहीं करेगा। भगवंत दास जी भी निराश होकर वापस लौट जाते हैं। वो भी इसके दौरान क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। फिर चौथे चरण के अंदर कौन आता है, टोडरमल आता है। और टोडरमल जो है वो भी आते हैं, और टोडरमल जी भी जो बात करते हैं इनसे। ये टोडरमल वही है जिसने 1580 के अंदर टोडरमल बंदोबस्त प्रणाली जो है वो स्टार्ट की थी। ये भू राजस्व विभाग का प्रमुख था, वित्त विशेषज्ञ था, फाइनेंस डिपार्टमेंट से थे। भू राजस्व जो प्रणाली है, जैसे पटवारी गिरदावर वगैरह ये होते हैं, उस डिपार्टमेंट से था। ठीक है, तो ये भी क्या रहता है, उनको समझाने में असफल रहता है। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने 4 क्या भेजे हैं, शिष्टमंडल भेजे हैं। JMBT पहला 1572 में आता है, बाकी 1573 में आते हैं। चारों ही क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। मान सिंह प्रथम की जो मुलाकात होती है वो कहां पे होती है, उदय सागर झील की पाल के ऊपर होती है। डिटेल मैंने आपको समझा दी है, एक बार यहां तक आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनेगी उससे पहले तक की मैंने आपके साथ में चर्चा कर ली है, क्योंकि मान सिंह प्रथम जाएगा, मान सिंह प्रथम अकबर से कहेगा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रताप सिंह को क्या करूंगा, बंदी बना के लाऊंगा, आप हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाइए। प्रताप सिंह जो मान सिंह प्रथम है उनके कहने के ऊपर जो अकबर है फिर हल्दी घाटी की युद्ध की योजना बनाएंगे अकबर के किले अजमेर में। तो वो योजना तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी समझ में आ गई चीजें तो आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। किसी विद्यार्थी को कुछ भी पूछना हो, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी चीजें क्लियर हो गई हैं तो आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं अभी। तो कोई भी डाउट हो किसी विद्यार्थी को तो आप पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, अर्जुन राम नाइस क्लास सर, धन्यवाद। रेणुबाला ओके सर जी, वेलिड वर्ड ओके। चंदू मीणा ठीक है। तो कुछ भी पूछना हो तो डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे ना, और डाउट नहीं है तो मेरे हिसाब सारी चीजें आपके क्लियर हैं। बिल्कुल इसके बारे नाइस क्लास सर जी, धन्यवाद। रेणुबाला नाइस क्लास सर जी, धन्यवाद रेणुबाला, ठीक है, थैंक्स सर जी, ठीक है। तो दोस्तों, आज की जो महाराणा प्रताप की क्लास है, महाराणा प्रताप का जो सेशन था उसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे की और बातें करेंगे अपन। पिंकी रानी नाइस क्लास सर जी, धन्यवाद। वैलिड टू गुड सर, धन्यवाद भाई। तो दोस्तों, आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो महाराणा प्रताप सिंह की आगे की बातें हैं उनके साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।